जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में न्यू वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी आपकी एक्स एंड वाई ग्रुप में वैकेंसी निकाली गई हैं। और सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट आपको बात बता दें कि यहाँ पे जो वैकेंसी थी अब तक ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट हुआ करती थी, लेकिन अभी ये वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी निकाली गई हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है, तो दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम unmarried Indian male and female candidate for selection test in अग्निवीर इंटेक 01/2023 अंडर अग्निपथ स्कीम। तो यहाँ पे क्लियर आप सभी को बता दिया गया। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम डेट भी आपकी क्लियर कर दी गई है। 18 जनवरी 2023 को आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो बता दी गई है और 24 जनवरी 2023 तक आपका एग्जाम चलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो 7 नवंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 23 नवंबर तक आपकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन रहेगी। आप इसके बीच में इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्लियर यहाँ पे हो जाती है कि वैकेंसी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे आप सभी को बता दिया गया है कि आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है। नंबर 2 पे आप सभी को बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, केवल आप ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जो इसकी एप्लीकेशन डेट है वो बताई गई है कि 7 नवंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 23 नवंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। साथ ही में आप बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2002 से लेके 27 दिसंबर 2005 के बीच में है वो दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, यानी कि दोनों डेट इसमें इंक्लूड की गई हैं तो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। यानी कि यहाँ पे 17 से 21 साल के जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज क्राइटेरिया इसके बीच में अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो 21 साल यहाँ पे रहेगी। साथ ही में आपको क्लियर कर दें कि मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अनमैरिड कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए। तो आप सभी को पता है एक्स एंड वाई कैटेगरी की 2 वैकेंसी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक्स कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी टेक्निकल के लिए, तो आपके पास 12th में साइंस होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपको क्लियर बोला गया कि ये साइंस सब्जेक्ट रहेगा 10+2 में। यहाँ पे आपके पास एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होना कंपलसरी है और आपके पास जो 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, यानी कि टोटल 50% आपकी होनी चाहिए। साथ ही में आपके 50% मार्क्स इंग्लिश में कंपलसरी रखे गए हैं। तो ये तो होती है यहाँ पे साइंस की बात। और इसके अलावा यहाँ पे और में भी आपको ऑप्शन दिए गए कि जैसे आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स या कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल। अब इसके अलावा जो नंबर बी पे बात आती है वो आती है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी कि बाई ग्रुप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने 10+2 अप्लाई कर रखा हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है यानी साइंस नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपके टोटल परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए और इंग्लिश में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, आपको कुछ बताया गया। साथ ही में अब हाइट देख लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट की 152.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो जितनी हाइट है आपकी जो मांगी गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही में जो आपकी वेट होता है वो हाइट के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। साथ ही में चेस्ट की अगर बात करें तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे मांगा गया है। अब इसके साथ ही में अगर यहाँ पे कुछ मेडिकल कंडीशन आप सभी को बताई गई हैं जो कि नॉर्मली आप सभी को बताया कि फोर्स में ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे पे अलाउंस के बारे में बात की गई है। तो अग्निवीर की जो सैलरी होती है वो आप सभी को पता ही है 30,000 पर मंथ आपको दी जाती है। तो उसी के हिसाब से हर महीने जैसे पहले साल जो होगी वो आपकी 3,000 बढ़ जाएगी, अगले साल 3,500 बढ़ जाएगी, फिर आपकी 40,000 हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। 4 साल की जॉब है। 25% जो लोग होंगे वो उन्हें लाइफ टाइम यहाँ पर रख लिया जाएगा, बाकी के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें 4 साल के अंदर निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस तो आप सभी को पता ही होगा।
अब इसके अलावा जो बात आती है वो आती है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है फेज 1, तो जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, जिसकी डेट ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है कि कब आपका एग्जाम होगा। तो जनवरी में आपका एग्जाम होना है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो साइंस वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 10+2 CBSE लेवल के। साथ ही में जो भी साइंस के अलावा यानी बाई ग्रुप से अगर आप अप्लाई करते हैं अदर देन साइंस, तो यहाँ पे 45 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी रागा आती है। रागा यानी कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया एंड द जनरल अवेयरनेस आपकी आती है। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं, 10+2 लेवल का आपका पेपर यहाँ पे होता है। तो इसमें आप सभी को क्लियर कर दिया गया। अगर चाहें तो आप दोनों का भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर दोनों का देते हैं तो 85 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा टोटल, यानी एक्स और वाई दोनों का भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बताया गया कि हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर आप अनअटेम्प्ट छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत उत्तर दे देते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा, यानी कि और एग्जाम में जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पे रखा गया है। फेज 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फेज 2 आपका रहता है फिजिकल, यानी कि जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है और इसके बाद करवाया जाता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिटनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है मेल कैंडिडेट को। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 8 मिनट का टाइम दिया जाता है और 8 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करनी होती है। साथ ही में मेल कैंडिडेट को 10 पुशअप, 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट यहाँ पे करने होते हैं। फीमेल कैंडिडेट को 10 सेटअप करने होंगे और 15 स्क्वाट यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। तो ये तो रहता है आपका फिजिकल। और जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट रहता है टेस्ट 1, और उसे क्वालिफाई करेंगे तो टेस्ट 2 आपको क्लियर करना होगा। और जब ये सभी टेस्ट आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी बात आती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा फोर्सेज में करवाया जाता है उनके नियमानुसार आपको ये जो एग्जाम होता है वो यहाँ पे क्लियर करना होता है और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगती है। तो ये मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी और दोनों के लिए अलग अलग जो भी प्रोसेस रहेगा। जहाँ आपका रिटन एग्जामिनेशन तो आपका सेम ही रहेगा, बाकी का फिजिकल वगैरह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसके अलावा जो बात आती है वो आती है फीस की। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि एग्जामिनेशन फीस जो रहेगी 250 रुपीज़ यहाँ पे रहेगी। तो 250 रुपीज़ आपको यहाँ पे फीस पे करनी होगी और ये ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। साथ ही में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि agnipath.cdac.ni.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंट्स आप सभी को चाहिए, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में 12th की मार्कशीट हो गई वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए लगाए जाते हैं वो सभी आपके पास होने चाहिए। फोटो हो गया, थंब इम्प्रेशन हो गया, वो सारी चीज़ें एंड सिग्नेचर वगैरह आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले से ही आपके पास स्कैन कॉपी उसकी होनी चाहिए उसमें अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे लगभग 4000 वैकेंसी हो सकती हैं वैकेंसी थोड़ी अप डाउन भी हो जाए, कम भर्ती भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है। एक अप्रॉक्सीमेट टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में मैंने आपको आइडिया दिया है। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।